जय गंगा माता, जय माता मरई, जय चंडी माता। आज का विषय, अगर किसी को तंत्र बाधा, भूत बाधा हो गई है तो क्या करें। तो इससे पहले जैसे मैं आप लोगों से कहता हूँ कि मेरा चैनल भूत बाधा ज्ञानवर्धक बातों के लिए जाना जाता है। मरई माता दरबार चैनल है मेरा, और फ़ोन करने का समय वही सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक, उसके बाद स्विच ऑफ रहेगा। तो देखिए, जैसे किसी को तंत्र बाधा हो गई, भूत बाधा हो गई, जैसे कि हमारी माँ बेटी, हमारे बच्चे चौक चौराहे पर सेंट, परफ्यूम, इत्र वगैरह लगा के जाते हैं, तो वहाँ से जो मरे एक्सीडेंट से या किसी दुर्घटना से अकाल मृत्यु हो गई, तो वो चिपक जाते हैं, मतलब उन्हें लग जाते हैं। क्योंकि जिस महिला ने, खासकर महिला और बच्चों के साथ होता है, 15-16 साल की कन्या हो, उनके साथ ज़्यादा होता है। क्योंकि आज का ज़माना ऐसा है, हद से ज़्यादा आप इत्र और परफ्यूम जिन्हें कहते हैं, इसका सेवन करते हैं, इन्हें लगाते हैं। तो ऐसी चीज़ों को देखकर, जो नेगेटिव एनर्जी से आप कहते हो, भूत बाधा, भूत प्रेत, ये आकर्षित होकर के उनके पीछे लग जाते हैं। तो ऐसे उसमें क्या करा जाए जिन्हें भूत बाधा हो, जिन्हें 1, 1.5, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने की भूत बाधा हो, तो आपको कुछ नहीं, एक आसान सा तरीका है, आसान सा तरीका है। जो वो मरीज़ है जिसे स्वप्न आते हैं उल्टे सीधे, या कोई स्वप्न में गंदी क्रिया करता है, तो आसान तरीका है, जब शाम हो जाए, आप सोने जाए, वो व्यक्ति या वो मरीज़ सोने जाए, तो उसके सिराने 1 लोटे में माता गंगा, मतलब मेरा मतलब कि आप नल का पानी भी उसमें भर के रख सकते हो, गंगा ही कहलाती हैं वो, माता गंगा, और उसके सिराने रख के 2 अगरबत्ती लगाकर और माँ गंगा से विनती करी, हे माँ गंगा, आप इस बच्चे की, इस मरीज की पहरेदार हो, जो भी दुष्ट आत्मा, जादू टोना टोटका हो, उसको दूर रखें। तो वो माँ गंगा, उनका पहरा लग जाता है, क्योंकि इनका पहरा सबसे बड़ा पहरा कहलाता है, क्योंकि कोई भी शक्ति माँ गंगा को लांघ कर नहीं जा सकती। और दूसरी बात कि जिन्हें एक ऐसी तंत्र क्रिया करी जाती है, तंत्र बाधा करी जाती है, जो मंत्रों से प्रॉपर क्रिया कर कर, विधि विधान से बलि देकर, हर प्रकार की बलियां दी जाती हैं। अगर वो क्रिया किसी पे, जैसे आप जिसे कहते हो कि मूठ करनी, मारण, विदेशन, टोटका, लाग, ऐसी क्रिया अगर किसी पे करता है कोई, तो इस परिस्थिति में, इसमें आपको माँ गंगा का पहरा तो लगाना ही है, जो मैंने बताया। उसके लिए आपको उस बच्ची के ऊपर या उस मरीज के ऊपर, कोई भी हो, XYZ, 7 तरह की मिठाई या 5 प्रकार की मिठाई, 5 तरह की मिठाई, 1 नींबू, 1 देसी अंडा, देशी होना चाहिए, 1 लोटा गंगा माँ का, उसमें 1 रुपये का सिक्का, और
रात को घर से बाहर किसी निर्जन स्थान पे उस मरीज को ले जाएं और माँ गंगा के नाम से पहले उसके सर पर से 7 बार सीधे हाथ की तरफ 7 बार माँ गंगा का नाम लेके उसके सर के ऊपर से आप उतारा करेंगे और माँ गंगा से कहेंगे आप इनके पहरेदार हो। फिर आपको वो 5 तरह की मिठाई उसके सर पर से 7 बार उतारा करके वहाँ रखनी है। फिर जो नींबू है, आधा नींबू काट कर उसमें थोड़ी सी मदरा मिलाकर उसके सर पर से उतार कर 7 बार वहाँ रख देना है। फिर उस मरीज को जहाँ आपने ये क्रिया करी है उधर उसे मुड़ के नहीं देखने देना। तो और जब घर के अंदर वो प्रवेश करे मरीज, उसके हाथ पांव बाहरी धुलाकर छींटे मारकर अंदर जाएं। इससे क्या होगा, जो भेजी हुई क्रिया करी हुई है, भेजा हुआ देवी देवता है, वो 50% रुकावट हो जाएगी माँ गंगा का पहरा होते ही, और इतना परेशान नहीं करेगी। मगर अब पूरी क्रिया के लिए जिन पे ये भेजी हुई चीज़ है, क्रिया करी हुई है लागमूट की, पूरी क्रिया के लिए आपको ऐसा व्यक्ति ढूंढना पड़ेगा जो इन विधि विधानों में माहिर है। तो वो अपने देवता या देवी से या अपने मंत्रों से, मंत्रों के जैसे मैं कहता हूँ कि मंत्रों से ही देवी देवता चलते हैं, तो अपने देवी देवताओं से उसका वंदन करेगा, उन चीज़ों का जो चलाई हुई है मंत्रों से क्रिया कर कर, तो उनका बंधन करेगा। जब वो बंधन कर लेगा तो इसमें अब देखिए महत्वपूर्ण बात आप बता रहा हूँ, जो आप लोग कहते हो ना कि मतलब ठीक नहीं हो रहा हमारा मरीज, तो आप कहाँ चूक करते हो। जो देवता या देवी हमारी उस देवता को पकड़ेगा, उसे मनाएगा, क्योंकि वो तो भोग प्रसाद बलि लेके आई हैं, कोई बकरे की बलि लेके आई है, कोई बकरी की, कोई मुर्गे की, कोई काले उल्टे पर का मुर्गा होता है, जैसे दानव होते हैं उन्हें उल्टे पर का मुर्गा लगता है, तो ये बलियाँ लेके आई हुई हैं। किसी को सूअर की बलि लगती है, किसी को सूअर के बच्चे की बलि लगती है, तो ये लेके आई हैं। तो जब वो जो साधक है वो अपने देवता से काम लेगा, उसका देवता उसे बताएगा रात को स्वप्न में या कुछ पूजा दिखाएगा, तो ये पूजा वो मांगेगा तो आपको देनी पड़ेगी, क्योंकि जिस क्रिया से उसे चलाया है, उस क्रिया को करने वाले ने चलाया है तुम्हारे ऊपर, तो उसका डबल भोजन देना पड़ता है उसे, और ये पूजा रात को ही होती है। और जिस साधक ने अपने देवता से उस व्यक्ति को, उस मरीज को आराम दिया है, ठीक करा है, उसके देवता को भी भोजन चाहिए, चाहे वो बकरे में चलता उसका देवता, वो उसके ऊपर कौन से देवता या देवी से कार्य लिया है, प्लस उस साधक का मेहनताना है, क्योंकि वो दूसरे की विद्या से लड़ रहा है, अपनी जान पे खेल रहा है, उसे अगर आप इतना कर लेते हो तो आप प्रॉपर ठीक हो जाओगे। क्योंकि मंत्र शक्ति से ही देवी देवता चलते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि तंत्र क्रिया के लिए जो ओझा गुनी होते हैं, दुष्ट लोग होते हैं, वो ऐसे चलाते हैं, और इसी प्रकार से ही व्यक्ति को ठीक करना पड़ता है। और देखिए आप लोगों के दिमाग में इतनी बड़ी थिंकिंग है, मतलब गलत सोच है, साधना लेके गुरु से धोखा करोगे तो गुरु जब देना जानता है तो लेना भी जानता है, क्योंकि गुरु कहीं भी बैठा होगा, कहीं से भी विद्या छीन सकता है। तो गुरु का भी थोड़ा मान सम्मान रखें, उनकी शक्तियों का मान सम्मान रखें। और जो मैं साधनाएँ दे रहा हूँ ये आप साधनाएँ कर सकते हो। इसके बाद मेरा कुछ पता नहीं है, मैं आगे चल के साधना दूँ या ना दूँ। आने वाले नवरात्रों में दूंगा, चैत्र के नवरात्रों में और होली पे दूंगा। तो 2 बार साधना देने के बाद मैं शायद बंद कर दूंगा। और
जैसे कि अभी मैं वीर की साधना दे रहा हूँ, जमराज वीर, ये वीर हैं, ये हर काम करने में सक्षम हैं। और माँ शारदा जो शक्तिपीठ है, तो जिसको साधना करनी है साधना ले सकता है। जय माता मरई, जय गंगा माता, जय माता चंडी। माँ गंगा आप सभी का भला करे।